हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम निफ्टी की बात करें दैट कल मैंने वीडियो नहीं बना पाया था बिकॉज मार्केट देखो यहीं पे था, इसी रेंज में जो प्रीवियस डे का रेंज था उसी रेंज में मार्केट था, तो वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं था। इसके नीचे शॉर्ट था हमारा 230 के नीचे, और अगर इधर 320 का ब्रेकआउट करता तो हमें बाइंग करना था। देखो सिंपल सा था एनालिसिस, बट मार्केट क्या हो गया कि मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो गया। ओके, नाउ गैप डाउन कहाँ पे ओपन हुआ ये चीज़ देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस डे का वीडियो देखा होगा देन क्लियरली एक चीज़ आपको क्या बताई गई थी दैट दिस एरिया इज़ अ सपोर्ट एरिया। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है। ओके, तो डायरेक्टली अगर मार्केट 150-200 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है और हमारे कोई इम्बैलेंस में फर्स्ट टाइम टैप कर रहा है तो वहाँ पे शॉर्ट करने की जल्दी बिल्कुल भी हमें करनी नहीं चाहिए, ये कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो इसीलिए मॉर्निंग में टेलीग्राम पे मैंने बताया था कि मैं बाइंग के लिए देखूंगा डे हाई के ऊपर, बट यहाँ पे कोई सस्टेन नहीं हुआ, मार्केट वापस से नीचे आ गया तो मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। फिर ये मूव हमने डेफिनेटली टेलीग्राम पे कैच किया था। अगर आप लोग जुड़े हो, नहीं जुड़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जुड़ सकते हो। ओके, यहाँ पे ये 140 के ऊपर हमने डिस्कस किया था, आराम से 50-60 पॉइंट का मूव मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। ओके, तो इतना सा मूव दिन में बहुत है। और एक बैंक निफ्टी में भी मूव कैच किया था। ओके, बैंक निफ्टी में हमने यहाँ पे देखो मैंने अपडेट किया था कि ये एक एनगल्फिंग कैंडल है ना। बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा कि सर ये 15 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने उसको डिसरिस्पेक्ट किया, फिर भी हमने यहाँ पे बाइंग क्यों किया। देखो एक सिंपल सी चीज़ है दैट अगर आपको पता नहीं है कि मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ पे है तो आप खुद लिक्विडिटी बन जाओगे। ये एक बहुत ही एसएमसी में एक कोट है, राइट। तो देखो यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को डिसरिस्पेक्ट किया, इसके नीचे क्लोज कर दिया, 15 मिनट पे भी क्लोज किया है, आप देख सकते हो। ओके, बट फिर भी हमने यहाँ पे बाइंग क्यों किया, बिकॉज अगर इतनी इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं देन ये जो बाइंग मूव कल लास्ट में आया था उसके सभी के स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे, इधर होंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है ये है सेल साइड लिक्विडिटी। ओके, ये सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी थी, तो यहाँ पे ऑर्डर्स क्या मिलेंगे, अगर स्मार्ट मनी को कुछ प्ले करना है तो यहाँ पे ऑर्डर्स उनको क्या मिलेंगे, उनको यहाँ पे सेल के ऑर्डर्स, बिकॉज यहाँ पे लोगों ने बाय किए हैं उनका अगर यहाँ पे एसएल है तो यहाँ पे सेल ऑर्डर मिलेंगे, इसीलिए इसको सेल साइड लिक्विडिटी बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे ऑर्डर्स जो पड़े हैं वो सेल के हैं तो उनको बाय ही करना पड़ेगा, राइट। सिंपल है, बिकॉज अगर आपके पास सेल ऑर्डर पड़े हैं तो उसको काउंटर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको बाय करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज़ है। तो वो लोगों ने यहाँ पे बाय किया, ये मुझे समझ में कैसे आया कि यहाँ पे स्मार्ट मनी ने बाय किया। सिंपल, ये देखो एनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनाया 5 मिनट पे, तो मैंने ये एक मूव कैच किया। ओके, ये यहाँ पर भी एक छोटा सा, देखो बड़ा मूव मैं आज एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, ना ही मैं बड़ा मूव प्ले कर रहा था। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, ओके, यहाँ पे मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था 70% मैंने लॉन्ग्स बुक कर लिए। फिर मैंने यहाँ पे जब मार्केट सस्टेन कर रहा था, कोई मूव नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे कहीं पे आई गेस मैंने पूरा निकाल दिया था जो भी क्वांटिटी थी वो। बट एनीवेज देखो अभी मार्केट साइडवेज है, आज भी साइडवेज रहा है, कुछ यहाँ बैंक निफ्टी में भी हुआ नहीं है, सिंपल है। अब कल कैसे ट्रेड करेंगे फटाफट देख लेते हैं। उसके लिए निफ्टी के डेली चार्ट पे एक बार लेके चलता हूँ मैं आपको और यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ ना। देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं देन निफ्टी ने क्या किया है, ये डेली का एक फेयर वैल्यू गैप है। ओके, ये डेली का, सॉरी यहाँ पे ये डेली का एक फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला जोन। ओके, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, ये एक डेली का फेयर वैल्यू गैप है। ओके, जिसको देखो निफ्टी ने क्या किया, उसके नीचे तो गया बट क्लोजिंग जाके ऊपर दे रहा है, तो इसका मतलब है इसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है, सिंपल है, इसको ये डेली फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो हमें सिंपल है, जब तक निफ्टी 25,130 के ऊपर है यू कैन लुक फॉर लॉन्ग्स। ओके, हम बाइंग कर सकते हैं, कहाँ तक करेंगे, सिंपल है। निफ्टी में रेजिस्टेंस क्या है, देखो निफ्टी में दो रेजिस्टेंस है, वो 15 मिनट्स में बताता हूँ, चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सिंपल 130 के ऊपर जब तक है, 130 क्यों, बिकॉज ये फेयर वैल्यू गैप का ये जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है 130। ओके, इसका हाई अगर आप देखोगे तो 130 के आसपास इसका हाई है इस कैंडल का। तो इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो हम फिर सेल के लिए देखेंगे, बिकॉज फिर हम मानेंगे कि निफ्टी ये जो है ये इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, इसके नीचे जा सकता है। ओके, बट अगर इसको रिस्पेक्ट करता है देन विल लुक फॉर बाइज। ना 15 मिनट्स पे आ जाते हैं और लेवल्स कुछ है तो ऑन कर लेते हैं ना। यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, एक ऑर्डर ब्लॉक मुझे दिख रहा है, वो ये वाला है। ये मैं पूरा ही मूव कैप्चर, मैं जो पूरा मूव है इसको ही कैप्चर करूँगा, बिकॉज
ये पूरा जोन हमें एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह ही दिखेगा। नाव यहाँ इसको कर देते हैं सेलिंग जोन। नाव ओके, ऊपर यहाँ तक के हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहाँ तक, ऑलमोस्ट 250 तक। ओके एक्सक्यूज़ मी, ऊपर हम 250 तक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर निफ्टी 25,130 के ऊपर सस्टेन करता है तो। नीचे क्या है देखो, 25,130 ये जो कैंडल का लो है ना, ओके यहाँ पे ये जो कैंडल है इसका लो है 130 के आसपास। अगर हम इसके नीचे प्राइस एक्शन बना देते हैं, एक प्राइस एक्शन इस तरीके से बन गया तो फिर हम शॉर्ट प्लान करेंगे। ओके, ये गैप डाउन ओपन होके हो जाए या फिर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे आए, इधर से ब्रेक डाउन दे, इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाए, हम टारगेट क्या रखेंगे देखो 25,030 के आसपास, 50 के आसपास का छोटा सा ही टारगेट रखेंगे। बिकॉज ये वापस से यहाँ पे एक बाइंग जोन है, हो सकता है यहाँ से एक मार्केट में बाइंग आ जाए, तो यहाँ से आप वो ट्रेड भी प्लान कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बड़ा सेलिंग जो आएगा इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आई गेस हमको 24,900 और ये ब्रेक हुआ देन 800 700, ये सारे 100 पॉइंट्स पे नीचे सपोर्ट है। ओके, तो वहाँ तक हम जा सकते हैं। बट डायरेक्टली अगर 25,000 ब्रेक होता है कल, तो हम 24,900 से लेके 850 तक के टारगेट्स कल के लिए रखेंगे। सिंपल है, 24,900 से लेके 850 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, दिखा ही देता हूँ चलो मैं आपको। 24,850 जो है वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्यों? बिकॉज देखो यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट ने 2 दिन कंसोलिडेट किया था और यहीं से एक अप मूव देना वापस से फ्रेश स्टार्ट किया था। तो हो सकता है अगर 25,000 ब्रेक करते हैं देन सीधा सीधा हम इस लेवल तक 850 830 के आसपास यहाँ पे आ सकते हैं, फिर यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं। ओके, ये सिंपल सा मेरे लिए एक है। देखो अगर कल मार्केट गैप अप ही ओपन हो जाता है, मान लेते हैं यहाँ से 40-50 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है, तो ऊपर के साइड आपका कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं, तो फिर बाइंग के लिए हमें नहीं देखना है। अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन हो जाए, क्या करना है, इधर इस जोन में कहीं से भी रिवर्सल का ट्रेड मिले हम सेल करेंगे। गैप अप के केस में या फिर मार्केट कभी भी ऊपर जाता है और इस जोन को क्रॉस करता है, कहाँ पे 280 के ऊपर, अगर 15 मिनट का एक भी कैंडल क्लोज हो गया 280 के ऊपर, तो फिर हम मान सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर सस्टेन कर जाएगा, तो फिर हम बाई के ट्रेड्स देख सकते हैं। बट जब तक 280 ओके 25,280 के ऊपर एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं होता, तब तक आपको सेल के ट्रेड्स ही देखने हैं। सिंपल है मेरी बात। ओके, कब? जब मार्केट गैप अप ओपन हो या फिर फ्लैट ओपन होके इस जोन में आए तो। ना फ्लैट ओपन होके अगर मार्केट ऊपर जाता है 180 के ऊपर सस्टेन करता है, आप बाइंग कर सकते हो, 250 का आपका टारगेट हो जाना चाहिए। गैप डाउन ओपन होता है मार्केट और मान लेते हैं कि इस एरिया में ओपन होता है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो यहाँ पर भी बाइंग कर सकते हो। और अगर 130 के नीचे प्राइस एक्शन बना के नीचे आता है तो यहाँ पे सेल कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देखना पड़ेगा यहाँ से बाई होता है या फिर सेल होता है, ये भी एक चीज़ है। तो सारे जोन पे हमको देखना है। इस जोन पे कंपलसरी हम सेल देखेंगे ओके, जब तक 280 के नीचे है। बाकी हर जगह आपको यहाँ पे और यहाँ पे दोनों चीज़ के लिए, बाय और सेल दोनों के लिए आपको रेडी रहना है। सिंपल है मेरी बात। हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। नाउ देखो बैंक निफ्टी में इसका अभी कुछ काम नहीं है, इसको हम डिलीट करेंगे। नाउ बैंक निफ्टी वापस से इस रेंज में फंस चुका है। ओके, मतलब बहुत मुश्किल से ये इस रेंज के बाहर निकला था, इधर क्लोज़ किया था, वापस से इसी रेंज में आ गया है। ओके, वापस से ये दिक्कत कर रहा है। नाउ यहाँ पे क्या है देखो, 51,300 से लेके 240 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो एक एरिया है यहाँ पे, ये इतना सा एरिया है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह मुझे दिख रहा है। ओके, तो क्या कर सकते हो, इधर आया मार्केट, यहाँ से बाउंस लेता है, गैप डाउन ओपन होके या फ्लैट ओपन होके नीचे आया, आप यहाँ से बाई कर सकते हो। ओके, डेफिनेटली बाइंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर 240 के नीचे ये सस्टेन होना स्टार्ट हुआ तो आप एक छोटा सा शॉर्ट प्लान कर सकते हो। ये एक स्कैल्पिंग जैसा ही ट्रेड होगा, कुछ ज़्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्ट मत करना। हार्डली ये यहाँ 51,000 तक आ सकता है। ओके, बड़ा मूव आएगा 50,900 के नीचे, ये आपको पता ही है। 50,900 के नीचे गया देन आपको कुछ नहीं करना है, आपको 50,400 500 यहाँ के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो नो वरीज एट ऑल। ओके, ऊपर की साइड देखना है। देखो
यहाँ पे कोई जोन नहीं है, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो इसीलिए मैं कुछ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज कहीं से भी मुझे एक शार्प मोमेंटम नहीं दिख रहा है। ओके, ये एक जोन है जहाँ इसको आप ऑर्डर ब्लॉक मानना चाहो तो मान सकते हो, बट यहाँ से भी मुझे कोई शार्प मोमेंटम नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं मानूंगा। छोटा सा सपोर्ट हम बोल सकते हैं, बाकी ऑर्डर ब्लॉक इसको नहीं मानेंगे। तो एक रेंज है, रेंज को ट्रेड करना है ना। ऊपर की साइड किस तरीके से ट्रेड करना है, सिंपल है, वापस से 51,500 के ऊपर सस्टेन करता है, देन हम ये 700 750 तक के टारगेट्स पहले रख सकते हैं। ये क्रॉस किया देन 51,900 52,100 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अपसाइड एक मोमेंटम बैंक निफ्टी दे सकता है, तो वापस से बोल रहा हूँ कि अगर अपसाइड के लिए देखना है तो बैंक्स को देखेंगे, ये अच्छे स्पॉट पे है। ओके, यहाँ पे मुझे कोई ज़्यादा बड़े रेजिस्टेंस नहीं दिख रहे हैं। एक ये 750 है, इसके ऊपर वापस से 150-200 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, तो बैंक निफ्टी मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। 15 मिनट्स के चार्ट पे भी देखें तो ये एक अच्छी जगह पे है। यहाँ से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट तो आपको अच्छा खासा अपसाइड मिल जाना चाहिए, बट कब, जब हम 51,500 के ऊपर सस्टेन कर देंगे, गैप अप ओपन होके हो, फ्लैट ओपन होके ऊपर जाए, एनी केस 51,500 को देखना है, इसके ऊपर देखेंगे ना। ये सारे यहाँ पे एक गैप डाउन ओपन हुआ है, हो सकता है स्लो एंड स्टडी यहाँ से ऊपर जाए, बट कोई दिक्कत नहीं, आ सकता है। बाकी यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप मुझे यहाँ पे आज नहीं दिख रहे हैं, तो जिसको हम ट्रेड कर सकें। ओके, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, बट यहाँ पे ये मिटिगेट हो चुका है, तो इसका हमारे लिए कोई काम नहीं, अभी भी इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। ओके, तो इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, तब तक ये ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है। इसके नीचे गया तो हो सकता है हम यहाँ तक आए और फिर इसको ब्रेक किया, देन इधर तक आ सकते हैं। सिंपल है मेरी बात ना। मिड कैप निफ्टी को देखते हैं। देखो, मिड कैप में तो आज जो हल्ला मचा हुआ था, बहुत वॉलेटिलिटी थी, मॉर्निंग में बहुत थी, पहले एक अप मूव, फिर सीधा नीचे, बाकी ये स्लो एंड स्टडी ऊपर गया है ना। मिड कैप्स को कैसे ट्रेड करना है, इसको 15 मिनट्स के चार्ट पे आ जाते हैं और इसको देखते हैं किस तरीके से ट्रेड करेंगे। ओके ना, देखो यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो इधर मैं एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करना पसंद करूँगा। यहाँ पे ये एक छोटा सा सेल साइड के लिए ऑर्डर ब्लॉक है, जहाँ पे ये अभी ट्रेड कर रहा है। इसको हम इनवैलिड कब मानेंगे, अगर ये 220 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप वापस से यहाँ पे बाइंग कर सकते हो मिड कैप में। ओके, 13,220 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है तो आप बाय कर सकते हो, नो वरीज। ओके, गैप अप ही ओपन हो गया, यहाँ पे सस्टेन करके ग्रीन कैंडल बना देता है, आप अपसाइड का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। 40 to 50 पॉइंट्स का हम टारगेट रखेंगे। ओके, बिकॉज मिड कैप है, छोटा टारगेट ही रखेंगे। इधर से रिजेक्ट होता है, यहाँ से नीचे आता है, या फिर कल गैप डाउन ओपन होके हम अगर इस लेवल के नीचे जाते हैं, कौन से लेवल, 13,170 के नीचे। ओके, इधर प्राइस एक्शन का वेट करना है, बिना प्राइस एक्शन के ट्रेड मत करना। अगर 170 के नीचे प्राइस एक्शन बन गया, इधर से नीचे आके ये गैप डाउन ओपन हो या फिर फ्लैट ओपन हो के इधर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। 170 के नीचे प्राइस एक्शन बना, हम सेलिंग करेंगे, पहला टारगेट ये रखेंगे, ये आज का लो, और फिर ये टारगेट रखेंगे। ओके, 13,040 तक के टारगेट्स हम रख सकते हैं। गैप अप ओपन हो गया, मैंने बता दिया, फ्लैट ओपन होके ऊपर 220 को निकलता है, आपको बाइंग करना है, नो वरीज एट ऑल। इस एरिया में ट्रेड मत करना, सिंपल है। ये जो एरिया है इसमें बीच में है अगर कुछ, तो इधर ट्रेड मत करना, इधर ब्रेकआउट करे तो ट्रेड करना, नीचे अगर इधर सस्टेन करे तो ट्रेड करना, अदरवाइज हम कुछ भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पर भी देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक मुझे अच्छा दिख रहा है, अदरवाइज इसके अलावा कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ये मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे ये जो गैप था इसको फिल किया है और यहीं से सपोर्ट लेके एक अच्छा अप मूव दिया है, तो मिड कैप्स अच्छे लग रहे हैं। अभी भी एक अप मूव मिड कैप्स में आ रहा है। देखो, मैं खुद सोच रहा हूँ कि अभी निफ्टी बैंक निफ्टी को छोड़ के मिड कैप्स को ट्रेड करूँ, बिकॉज रोज़ इसमें छोटे छोटे मूव्स तो मिल रहे हैं। ओके, छोटे छोटे मूव्स, मतलब मुझे तो वैसे भी 40-50 पॉइंट चाहिए होते हैं निफ्टी में, तो आई गेस ये मिड कैप्स रोज़ दे रहा है, तो कल से हो सकता है मैं कुछ दिन के लिए मिड कैप्स ट्रेड करूँ, राइट। निफ्टी बैंक निफ्टी को छोड़ दूँ, बिकॉज उसमें वैसे भी कोई अच्छा मोमेंटम मुझे नहीं दिख रहा है, तो इसको आप वॉच आउट कर सकते हो। 220 के ऊपर बाई साइड के लिए अच्छा है, और अगर नीचे आ गया तो फिर यहाँ 170 के नीचे सेल भी कर सकते हो। ओके, तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।